इसराइली फ़ौज का 7 अक्टूबर को हमास के हमले में अपनी मुकम्मल नाकामी का एतराफ़। तहकीकाती रिपोर्ट में कहा गया है कि फ़ौज इसराइली शहरियों की हिफाजत करने में नाकाम रही। इब्तदाई घंटों में ही गज़ा डिवीज़न पसपा हो गया था। मज़ाहमतकारों ने आबादियों और सड़कों का कंट्रोल हासिल कर लिया था। हमास का हमला 3 मरहलों में हुआ। 5000 मज़ाहमतकार सरहद पार करके इसराइल में दाखिल हुए। हमास और इसराइल के दरमियान 4 लाशों और सैकड़ों फ़लस्तीनी कैदियों का तबादला। इसराइल ने रोके गए 46 फ़लस्तीनी भी रिहा कर दिए, 24 बच्चे भी शामिल। 97 कैदियों को मिस्र डिपोर्ट कर दिया गया। दुनिया के सबसे तवील अरसे 45 साल से कैद नाइल बरगूजी को भी रिहाई मिल गई। हमास के एक और कमांडर ज़ियाला आगा की 33 बरस बाद रिहाई मां से मिलते जज्बात पर काबू न रख सके। तुर्किया के कुर्द अस्करी पसंद रहनुमा अब्दुल्ला ओजलान का हथियार डालने और अपनी तंजीम कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी को तहलील करने का ऐलान। पार्टी अरकान के नाम खत में अब्दुल्ला ओजलान ने कहा कि अमन हथियार उठाने और जंग से ज़्यादा ताकतवर है। हम अमन व सलामती का पैगाम देना चाहते हैं। अब्दुल्ला ओजलान 26 साल से गद्दारी के इल्ज़ाम में कैद हैं। अबू ज़हबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहियान इस्लामाबाद आमद। वुज़रा, आला हुक्काम और कारोबारी शख्सियात पर मुश्तमिल वफ़द भी हमरा पहुँचा। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वफाकी वुज़रा और दीगर आला हुक्काम ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहा। वज़ीर आज़म हाउस पर आमद पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान मुआहदों की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और UAE के वली अहद की तकरीब में शिरकत। आर्मी चीफ, वफाकी वुज़रा और दीगर आला हुक्काम भी मौजूद थे। पाकिस्तान UAE में मुख्तलिफ शोबों में ताउन के 5 मुआहदे और मफाहमती याददाश्तें, बैंकिंग, कानकुन्नी, रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे शामिल। वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहियान की ऐवान सदर आमद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मरकजी दरवाजे पर इंतहाई पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म की शिरकत। वफाकी वुज़रा, दीगर आला हुक्काम भी शरीक हुए। सदर मुमलिकत ने बिलावल भुट्टो का भी मुस्कुरा कर तारुफ करवाया। सदर मुमलिकत की साहबजादी आसफा भी साथ साथ मौजूद थीं। पाकिस्तान के लिए गैर मामूली खिदमात और गैर मुतज़लज़ल हिमायत का एतराफ़। सदर ने वली अहद को निशान पाकिस्तान का एजाज़ अता किया। वली अहद ने तिजारती, इक्तिसादी, सरमायाकारी के शोबों में ताउन के फ़रोग के लिए किरदार अदा किया। अबू ज़हबी के वली अहद दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को अलविदा किया। वज़ीर आज़म ने हर मुश्किल वक्त में साथ देने पर UAE का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात के बाद वफूद की सतह पर भी बातचीत हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अबू ज़हबी के वली अहद की मुलाकात का एलामिया जारी। वज़ीर आज़म का 2 तरफ़ा बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इयादा। कहा, दोनों ममालिक ताल्लुकात को इक्तिसादी शराकतदारी में बदलने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। अबू ज़हबी के वली अहद ने शानदार मेज़बानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। वली अहद का पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की और खुशहाली के लिए मुसलसल हिमायत का इयादा। Do solemnly swear faith and allegiance to Pakistan, that as Federal Minister I will discharge my duties and perform my functions. वफाकी काबीना में नए वुज़रा की शमूलियत। 13 वफाकी वुज़रा, 11 वुज़राए मुमलिकत और 3 मुशीरान ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने हल्फ लिया। वफाकी वुज़रा में हनीफ अब्बासी, तारक फजल चौधरी, मुस्तफ़ा कमाल सरदार यूसुफ शामिल। अली परवेज़, शिज़ा फातिमा, जुनेद अनवार, खालिद मक्सी, पीर इमरान शाह, बैरिस्टर अकील भी काबीना में शामिल। वुज़राए मुमलिकत में तलाल चौधरी, अब्दुल रहमान कांजू, बिलाल अजहर कियानी, मुख्तार भर्त समेत दीगर शामिल। ओपोजिशन की कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस रोकने की कोशिश नाकाम। मुख्तलिफ जमातों के कायदीन ज़बरदस्ती होटल में दाखिल। कॉन्फ्रेंस के बाद जारी एलामिया में पीका समेत तमाम गैर आइनी तरामीम ख़त्म करने का मुतालबा।
मौजूदा बहरान का वाहिद हल आज़ादाना, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात करार। एलामिया में कहा गया है कि मौजूदा पार्लियामेंट की कोई इखलाकी, सियासी और कानूनी हैसियत नहीं। मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी में है। कि मुल्क के मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी में है। नंबर 2 कि 8 फरवरी 2024 की धांधलीशुदा इंतखाबात के नताइज मुल्क की मौजूदा सियासी, मुआशी और समाजी बहरान का जिम्मेदार है। सिस्टम पे आपको मालूम है कि कुछ और लोग काबिज है जो करने नहीं दे रहे, लेकिन अवाम पीक चुकी है, अवाम की आवाज़ उठ चुकी है। अब किसी लोगों को ये सेंस करना होगा कि अवाम की आवाज़ को कहीं सूरत दबाया नहीं जा सकता। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं अवाम की आवाज़ को अब किसी सूरत दबाया नहीं जा सकता। ओपोजिशन की कॉन्फ्रेंस कामयाब हो गई है। अदलिया की आज़ादी और रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। वुकला की नाअहली नहीं है। आपको पता है कि सिस्टम पर कौन लोग काबिज हैं। जजिस तकर्री के लिए कायम जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान यहिया आफरीदी इजलास की सदारत करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जजिस की तैनाती के लिए 8 सेशन जजिस के नामों पर गौर किया जाएगा। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में बड़ी पेशरफ। कत्ल की तहकीकात के लिए JIT बना दी गई। DIG CIA मुकद्दस हैदर टीम के सरबराह होंगे। केस के गवाह गुलाम मुस्तफा का अदालत में बयान रिकॉर्ड। बताया 6 जनवरी को रात 9 बजे एक लड़का आया था। 1-1.5 घंटे बाद गाली गलौज की आवाज आ रही थी। पुलिस ने हमसे पूछगछ की। जो वाकया हुआ सच सच बता दिया था। हमने खून के निशान दिखाए और बताया यहाँ से हमने खून साफ किया था। मजीद बताया लड़के ने ट्राउजर पहना हुआ था, जैकेट में था, शक्ल नहीं देखी। अदालत ने मुल्जिमान की जानिब इशारा करते हुए रिमार्क्स दिए। देखो मुल्जिमान यहाँ मौजूद हैं। गवाह ने अरमगान और शिराज की शनाख्त कर ली। मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मामले पर बड़ी बैठक। इजलास में चीफ सेक्रेटरी सिंध, कराची पुलिस चीफ समेत आला अफसरान की शिरकत। कराची पुलिस ने केस की अब तक की पेशरफ से आगाह किया। वज़ीर आला ने पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठा दिए। मुराद अली शाह ने हिदायत की कि केस को कमजोर न किया जाए। अदालतों में केस भरपूर तरीके से लड़ा जाए। केस में सुस्ती और नाकिस कारकर्दगी पर पुलिस अफसरान के खिलाफ एक्शन का फैसला। कराची में डाकू आजाद, पुलिस स्ट्रीट क्राइम्स रोकने में नाकाम। बेरहम डकैतों ने एक और घर का चराग गुल कर दिया। मंजूर कॉलोनी में डकैती मज़ाहमत पर नौजवान रेहान कत्ल। मोबाइल न देने पर मुल्जिमान ने नौजवान पर गोलियां बरसा दी। 4 मुसल्लम मुल्जिमान कत्ल और लूट मार के बाद बाआसानी फरार हो गए। वाक़े की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। कराची के इलाके क्लिफ्टन ब्लॉक 2 में डकैती की वारदात। बैंक से रकम लेकर निकलने वाले शख्स से मुल्जिमान लाखों रुपए ले उड़े। वारदात की CCTV फुटेज GTV न्यूज ने मौसूल कर ली। वाक़े की रिपोर्ट थाने बोर्ड बेसन में दर्ज करा दी गई। इंतजामिया खूनी हैवी ट्रैफिक को रोकने में नाकाम। कराची के इलाके सफूरा गोट में तेज रफ्तार बस की टक्कर से राहगीर जाँ बहक, लाश अस्पताल मुंतकिल। लांडी फिरदौस चार्ली के करीब खूनी ट्रॉलर की जद में आकर 25 साला शहबाज जिंदगी की बाजी हार गया, जबकि उसका कजन शदीद जख्मी हो गया। पुरानी सब्जी मंडी के करीब राहगीर ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हुआ। अटक में पुलिस मुकाबले के दौरान 4 मुल्जिमान मारे गए। कत्ल में मुलविस गिरफ्तार मुल्जिम को तफ्तीश के लिए पेशावर ले जाया जा रहा था। रास्ते में 5 नामालूम मुल्जिमान ने अपने जेर हिरासत साथी को छुड़ाने के लिए पुलिस पर फायरिंग कर दी। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का ऑपरेशन लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। लाड़काना मोबाइल मार्केट में लेन देन पर झगड़े के दौरान फायरिंग। 3 ताजिर अमजद फुल, शिराज फुल और सुहेल फुल शदीद जख्मी हो गए। वारदात के बाद मुल्जिमान अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए। फायरिंग के दौरान मार्केट में खरीदारी करने आने वाले शहरियों में भगदड़ मच गई। पुलिस ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी।
रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और बांग्लादेश का नया रिकॉर्ड। इवेंट कोई मैच जीते बगैर एक पॉइंट हासिल कर लिया। दोनों टीमों के दरमियान आज होने वाला मैच बारिश के बायस मनसूख, दोनों टीमों को एक पॉइंट दे दिया गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें 2-2 मैचेस में शिकस्त के बायस पहले मरहले में ही इवेंट से बाहर हो गई थी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी ग्रुप ए से भारत और न्यूजीलैंड की टीमें अपने 2-2 मैचेस जीतकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। ग्रुप बी में सेमीफाइनल की दौड़ दिलचस्प। इंग्लैंड की टीम 2 मैचेस हार कर इवेंट से बाहर। जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान में सेमीफाइनल के लिए मुकाबला होगा। आज एक और अहम मैच में अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें मद्दे मुकाबले आएंगी। दोनों टीमों के दरमियान मैच कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। और आसमान पर बादलों का राज, कई शहरों को भिगो डाला। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर में बादल जमकर बरसे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश की पेशगोई। बलाई इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ बर्फ से ढक गए। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा, कराची में दिन भर अबर आलूद रहा। शाम के औकात में ठंडी हवाएं चल पड़ी। महकमे मौसमियात की आज मौसम अबर आलूद रहने की पेशगोई।